साले, तूने हमारी बहन पर हाथ उठाया। हफ्ता दिया नहीं जाता और दहेज का पैसा भर भर के इकट्ठा कर रहे हो। ये रिश्ता खत्म कर रही हूँ। देवी, तूने हमारा बसा हुआ घर उजाड़ा है ना, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देविका रानी के जिंदगी का आज आखिरी दिन होगा। तुमको क्या लगा कि हमारे यहाँ चोरी करोगे और बच जाओगे? रहम खाइए देवी जी, दया करिए, बख्श दीजिए मेरे पति को। बड़ी दया आ रही है तुझे अपने पति को, जिसके लिए तू बिलबिला के रो रही है। तुझे पता भी है कि वो हमारे यहाँ से चोरी करके कहाँ पैसा उड़ाता है? तवाइफों पे। अरे तुझे तो धन्यवाद करना चाहिए मेरा कि ऐसे करम जले पति से छुटकारा दिला दिया तुझे। जैसा भी है, मेरा पति है, मेरा सुहाग है, बख्श दीजिए मेरे पति को। अबला नारी, पतिव्रता। सुन भाई, 1 हफ्ता है तेरे पास। अगर 1 हफ्ते में तूने 50,000 नहीं लौटाए ना, उंगली कहाँ है? हाँ वो देख, 1 कटी है, बाद में 5 की 5 काट दूंगी। ये कैसी बेरहम शैतान है, ये कभी खुश नहीं रहेगी। मारा नहीं नहीं, गोली मत चलाइए, हम हैं प्रकाश। है, 1 मिनट जग्गू, काहे छिप छिपाए के बैठ रहे हो यहाँ पर? हैं? अगर गोली वोली चला देते तो? हम तो बस आपसे विनती करने आए थे कि हमारी पत्नी को हमारे पास वापस भेज दीजिए। 6 महीने हो गए, अब हम उनके बिना नहीं रह पाते हैं। देखो प्रकाश, ना तुम हमें कुछ बता रहे हो, ना ही मयूरी कुछ बता रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों के बीच में क्या हुआ है? अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है, बस वही नॉर्मल पति पत्नी वाले झड़प, और कुछ भी नहीं। और हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद वो भी नहीं होगा। अब बड़ी बहन है उसकी, अब समझाएंगे तो वो जरूर समझेगी। अब एक बार उसे मेरे लिए समझा दीजिए। ठीक है, हम उसे समझाएंगे। पहले भी समझाया था, अब भी समझाएंगे। मान गई तो ठीक, वरना उसकी मर्जी। धन्यवाद। और आइंदा ऐसे छिपछिपा के मत मिलना, वरना गोली चला देंगे। जी जी। अम्मा, मयूरी, अरे कहाँ हो सब लोग? देखो, हम आप लोगों के लिए दिवाली के गिफ्ट लेके आए हैं। दिवाली की गिफ्ट ये लो। अरे अम्मा किधर है? यही गई होंगी। अम्मा के लिए हम तोहफा लेकर आए हैं। अम्मा, अरे अम्मा देखो, हम आपके लिए साड़ी लेकर आए हैं। नहीं चाहिए हमें पाप की कमाई की साड़ी। दीपावली में अपशगुन हो जाएगा सबसे बड़ा। अम्मा हम आपके लिए देखो ना कितने प्यार से लेकर आए हैं। हम मानते हैं कि आपको हमारा काम नहीं पसंद, लेकिन हम तो पसंद है कि हम भी पसंद नहीं है आपको। ए अम्मा, क्या हुआ? देविका, तुम्हारे ये जो कर्म है ना, तुम्हें कभी एक दिन मुसीबत में फंसा देंगे। मुझे हमेशा बिटिया रानी की चिंता लगी रहती है। ए अम्मा, हमें कुछ नहीं होगा, आप हो ना हमारे साथ। हाँ, जब तक तुम हो ना, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। माँ हम तुम्हारे साथ बहुत खुश है, और अपनी नटखट बहन के साथ। खुश रहा करो।
मैं कुछ हेल्प कर दूं साड़ी पहनाने में? नहीं, ये दिवाली के लिए, इसलिए हमें अभी नहीं पहननी, इसलिए तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं तो सिर्फ मदद करना चाह रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, साड़ी पहनाने में ना सही तो उतारने में सही। नहीं करो ना, अगर जीजी को पता चल गया ना तो खटिया खड़ी कर देंगे हमारी। मैं कह रही हूँ कि जीजी को बता देता ना, वो हमसे इतना प्यार करती है, हमें मना नहीं करेगी। देखो मैं ठहरा एक मामूली सा नौकर, और वो अपनी बहन की शादी क्यों करवाएंगे मेरे साथ? उल्टा अगर उन्हें पता चल गया ना तो मुझे गोली मारकर गांव के बीच चौराहे पर लटका देंगी। इसलिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, लेकिन तब तक मयूरी, चुप जाओ, चुप जाओ। ओ मयूरी, हाँ जीजी। अरे जीजी आप यहाँ? हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना। आज प्रकाश मिला था हमें, बहुत याद कर रहा था तुम्हें, कह रहा था कि एक बार फिर से मयूरी से बात कीजिए। नहीं जीजी, हम दोबारा नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्या गड़बड़ है मुझे बताओ। देखो, अगर तुम हमें नहीं बताओगी ना तो जो हमें ठीक लगेगा हम वही करेंगे, हम छोड़ आएंगे उसके पास। नहीं जीजी, हमको दोबारा उसके पास मत भेजिए ना। वो कैसे बताएं आपको, वो आपको बहुत मारता था जीजी। प्रकाश ने तुम पे हाथ उठाया? हाँ, एक बार नहीं कई बार, इसीलिए तो हम आपके पास भाग गए। हम आपको बताना चाहते थे, लेकिन हमें लगा आप बहुत नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे, इसलिए हमने नहीं बताया। साले, तूने हमारी बहन पर हाथ उठाया? हाथ उठाया उस पे? हम कसम खा रहे हैं देवी, हमने कुछ नहीं किया। अरे मजाल है हमारी जो आपकी बहन पर हाथ उठाएंगे। मती मारी गई है, कहाँ मारी? अच्छा, तो हमारी बहन झूठ बोल रही है? नहीं, तुझे क्या लगा वो हमारी बहन पर हाथ उठाएगा और हम तुझे आसानी से जाने देंगे? साले, तुम मर्द की जात ही ऐसी होती हो, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। हम इतनी औरतों का मसीहा बने तो अपनी बहन को तो जरूर बचाएंगे। आज देख, तेरी चर्बी निकालूंगी ना तब भी तेरे को समझ में आएगा। देवी जी बस करो, रुक जाओ, मर जाएगा बेचारा। ए पिछड़। आज छोड़ रहे हैं तुझे, अगर मेरी बहन के आसपास भी मर रहा है ना तो जान से मार देंगे, समझा? मुझे एक मदद चाहिए। इससे ज्यादा तो वसूल कर लिया। काफी है, लेकिन हम एक बार गिन लेते हैं तसल्ली के लिए। काफी कहाँ है, इससे 2 गुना ज्यादा वसूल सकते हैं अगर देवी जी अपना सख्त रवैया अपनाएं और ये दयालुपन कम कर दें। बोलना क्या चाहते हैं? माफ कीजिएगा देवी जी, मैं आपको सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, आदमियों के साथ साथ व्यापारी महिलाओं से भी वसूलना शुरू कर दीजिए, कमाई 2 गुनी हो जाएगी। औरतों से दूर ही रहना, वरना हमारा अगला शिकार तुम दोनों होंगे। हमको भी कुछ खास मजा नहीं आता इस धंधे में, पर जरूरी है। कुत्ते जैसे आदमी के गले में पट्टा बांधने के लिए जरूरी है धंधा। सही बोले तो हमें सख्त नफरत है इस आदमी जात से, सख्त नफरत। वो तो तुम दोनों हमारे पालतू हो इसलिए झेल रहे, समझे? अरे
मजाक कर रहे हैं? हिंदी पिक्चर नहीं देखते कि कॉमेडी वाली है? चलाओ गाड़ी। नहीं छोड़िए, वाह, कोई देख लेगा। अभी हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है ये सब करने का। काहे शर्मा रही हो यार? अब तो हमारी शादी भी फिक्स हो गई है। नहीं नहीं, अभी नहीं, समझिए। ना जाने भगवान हमें सुकून कब मिलेगा। पूरा साल बीतने को आया है। इसमें हमारी क्या गलती है? हम और हमारे परिवार वाले तो कब से शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले, उन तो बस दहेज की पड़ी है। अरे अब उन लोगों को बीच में क्यों ला रही हो? जो प्रथा है सो है, वो कुछ अलग तो नहीं कर रहे ना। और मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इतना तो करना पड़ेगा ना। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने इतना दहेज मांगा है, उसको इकट्ठा करते करते साल हो गए। एक बार दहेज इकट्ठा हो जाए ना तो हम लोग शादी कर लेंगे और तुम्हें सुकून भी मिल जाएगा। पक्का मिल जाएगा है? अच्छा, हफ्ता दिया नहीं जाता और दहेज का पैसा भर भर के इकट्ठा कर रहे हो। प्यार की भाषा समझ नहीं आती ना? देवी, हमको थोड़ा समय और दे दो, हम पे रहम कर। हमको अपनी बेटी के लिए दहेज का सामान इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। 1 साल से रुकी पड़ी है उसकी शादी। हमसे सब मत छीनो, हमको उसकी शादी कर लेने दो। हमारी लड़की उस लड़के से बहुत प्यार करती है, उसका दिल मत तोड़ो। तुम भी तो एक औरत हो ना। हो गया? प्यार उससे करो जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हो, उससे नहीं जो तुम्हें पैसों से तुले। खुद को ब्याह के नाम पर बिकने मत दो। ये जो भी कर रहे हैं ना, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। दुश्मन नहीं है हम तुम्हारे, समझना। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, हम अपनी लड़की की जिंदगी उस डकैत के हाथों बर्बाद नहीं होने देंगे। हाँ ठीक है। चंदू का कल उसने भर भर के बैंगन की सब्जी खा ली, उसी को पचाने में लगा हुआ है। बाथरूम में बैठा होगा। आइए। ठीक है, चलो। और हाँ, रास्ते में महिला संस्था रोक लेना, वहां पे कुछ पैसा देना है हमें। देवी जी, आप सच में डाकू के भेष में एक मसीहा हैं। चल निकल, निकाल भैया। चल दया करो, हम रास्ते पर आ जाएंगे। मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? वो भी कब से हमें छोड़कर चले गए। अपना रोना धोना बंद कर। कब से तेरे पति ने किराया नहीं दिया है? हाँ, मैंने क्या रैन बसेरा खोल के रखा है तुम लोगों के लिए? चल निकलना। साहूकार जी, साहूकार जी, साहूकार जी, साहूकार जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं साहूकार जी। चल तेरी गर्मी निकालता हूँ। चल ना, तेरी गर्मी सहन करता है। साहूकार जी,
देविका, देविका मेरी बच्ची, देविका, देविका, देविका। वृंदा, तुम्हारी बेटी ने सारा उधार चुकता कर दिया, वो भी सूद के साथ। अब तुम चाहो तो इस घर में रह सकते हो जब तक तुम्हारा मन करे। बस कभी कभी देविका को भेजते रहना हमें ठंड पहुंचाने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार देविका ही आए, कभी तुम, कभी ये मयूरी। हाँ, मेरी बहन को हाथ लगाया ना, तुझे जान से मार दूंगी। मयूरी, देखो पीछे पीछे। नहीं बहन चाहिए मेरी? नहीं नहीं, जग्गू संभालो। रुकिए। सुमित्रा, क्या बात है? क्या हुआ? एक माँ होने के नाते मैं एक दूसरी माँ से विनती करती हूँ। हमारी बेटी की शादी होने वाली है और हमने खून पसीना बहाकर सारा जीवन उसके लिए दहेज इकट्ठा किया था। तो देविका आकर सारा दहेज हफ्ते के नाम पर ले गई। अब बताइए मैं क्या करूं? हमारी बेटी उस लड़के से बहुत प्यार करती है। अगर ये शादी टूट गई तो उसकी बहुत बदनामी होगी, ये आप समझ सकती है। आप भी तो एक माँ हैं और आपकी भी बेटियां हैं। हमारी बेटी की जिंदगी लुटने से बचा लीजिए। मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ। ऐसा मत बोलो, करती हूँ। ऐसा मत कहो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। दीदी, और एक बात समझ नहीं आ रही है कि गाड़ी का ब्रेक फेल कैसे हुआ? अपने आप हुआ या फिर? हमने चंदू को बोला है पता लगाने के लिए, लेकिन देवी जी तब तक हमें यहाँ पर संभल कर रहना होगा। हाँ जीजू, आप अपना ध्यान रखा करो। आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? ये घबरा क्यों रही हो? हमें कुछ नहीं होगा। अभी तो इस धरती से बहुत मैल साफ करना है। अब गंदगी में हाथ डाले हैं तो थोड़ी बहुत चीजें तो हम पर भी गिरेंगी। क्यों? परेशान मत। तुमको लोगों की जिंदगी से खेलने का हक किसने दिया? वैसे तो औरतों की मसीहा बनी फिरती हो और वो सुमित्रा की बेटी, उसको बर्बाद करने पर तुली हो। अम्मा आपको आते ही चिल्लाने लगती है। आपको मालूम है क्या हुआ है? कितनी चोटें आई है जीजी को? सर में चोट आई है, हाथ में चोट आई है, देखो ना आप। ये कुछ नया नहीं है, ये रोज का है। इसके तो कर्म ही ऐसे हैं और जैसे कर्म है वैसा तो नतीजा होगा ही ना। हमारे कर्म खराब है अम्मा। भूल गई कि हमारे साथ क्या हुआ था? कैसे साहूकार और उसके आदमी ने हमारी इज्जत। अम्मा बदल गए हैं हम उसके बाद। और ये माथे पर जो सिंदूर लगाए घूम रहे हो जिसके नाम का, कहाँ है वो? उसके जाने के बाद किसने संभाला तुम्हें? मैंने संभाला। इस घर को किसने संभाला? मैंने संभाला। और साथ ही साथ बेसहारा औरतों को भी। तू अपनी ही बेटी को पापी बोल रही है। और वो सुमित्रा की बेटी, अम्मा उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं आबाद करने गई थी। जिस लड़के से वो प्यार करती है, शादी करना चाहती है ना, वो और उसका पूरा परिवार लालची है।
अगर एक बार उसकी शादी हो गई ना उस घर में तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी, कभी खुश नहीं रह पाएगी वो। आए दिन कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे वो। देख अम्मा, हम सही हैं या गलत हम नहीं जानते, लेकिन आइंदा हमें कुछ बोलने से पहले ना सोचना था। हमको ना तुम्हारी ये महान बातें समझ में नहीं आती। हम तो बस एक ही बात जानते हैं, अगर उस लड़की की शादी नहीं होगी तो वो बदनाम हो जाएगी, और एक बेटी का बदनाम होना माँ के लिए कितना दुखदायक होता है वो मैं ही जानती हूँ। इसलिए तुमसे कहती हूँ कि उस लड़की को बर्बाद करना बंद करो, और मैं उस लड़की को तुम्हें बर्बाद करने ही नहीं दूंगी। जाओ और उसके पैसे लौटा दो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये मेरा फैसला है। तुम कहीं नहीं जा रही हो अम्मा, हम नहीं जाने देंगे तुमको ना हमारी बात कभी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, यही चाहती हो ना कि सुमित्रा की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो होने दो, हम लौटा देंगे उसके पैसे। लेकिन अब कुछ हुआ ना तो हमें मत बोलना। रिद्धि रिद्धि रिद्धि, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। फाइनली वो होने जा रहा है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हमारी शादी होने जा रही है रिद्धि। मैं यहाँ पर तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं कुछ बताने आई हूँ। ये रिश्ता खत्म कर रही हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम मजाक कर रही हो ना? तुम मजाक कर रही हो है ना? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं शादी तोड़ रही हूँ। पर रिद्धि, अब क्या परेशानी है? अब तो तुम्हारे घर वालों ने दहेज भी इकट्ठा कर लिया है, मेरे घर वाले भी मान गए हैं। देवी ने मेरी आंखें खोल दी। जो लड़का जो मेरे माता पिता की प्रॉब्लम नहीं समझ सकता, जो मुझसे दहेज के बिना शादी नहीं कर सकता, मैं कैसे रह सकती हूँ ऐसे लड़के के साथ? रिद्धि देखो, अब सब कुछ हो गया है। तुम्हारे घर वालों ने दहेज इकट्ठा कर लिया, और मैंने भी तुम्हें कहा था ना कि ये एक छोटी सी प्रथा है, इसे निभाना पड़ेगा। प्लीज रिद्धि, ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा खुश रखूंगा मैं तुम्हें, हमेशा। ये कैसा प्यार है जहाँ पर तुम लड़की की खुशियां उसके परिवार वालों के बारे में नहीं सोच सकते? मैं इस परंपरा को नहीं मानती। प्यार हम दोनों एक दूसरे से करते हैं, तो मैं ही क्यों ये परंपरा निभाऊं? जाओ, हम नहीं देंगे दहेज। जाकर कोई ऐसी लड़की ढूंढो अपने लिए जो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जरूरत पूरी कर सके। हम जा रहे हैं। पर रिद्धि, बात देवी, तूने हमारा बसा हुआ घर उजाड़ा है ना, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पता किया गाड़ी के बारे में? मैंने अच्छे से पता किया दीदी, लेकिन गाड़ी के ब्रेक्स फेल ही थे। गाड़ी के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। ये गाड़ी तेरी देख रेख पे थी ना, तू इसकी जिम्मेदारी उठा रहा था ना, फिर खराब कैसे पड़ी? और वो भी उस दिन जिस दिन तेरी तबीयत खराब थी। आप ये क्या कह रही हो देवी? अरे मैं तो आपको चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, जरूरत तो दूर की बात है। छोड़ रही हूं क्योंकि तेरे खिलाफ सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन तेरे जैसे गैर जिम्मेदार आदमी की जरूरत नहीं है मुझे। चल निकल। हाँ? कल से मुझे नया ड्राइवर चाहिए। जी मैडम। अरे देवी, आइए ना, आइए आइए। नमस्ते, बैठे ना, लीजिए ना, ये सारा आप ही के लिए बनाया है। हमारे पास इन सब के लिए समय नहीं है, हम यहाँ पर चंदा लेने के लिए आए हैं। हम बात कर लें। पद्मा जी, हम यहाँ पर अपनी बहन मयूरी का रिश्ता लेकर आए हैं। वैसे तो हमारी बहन शादीशुदा है, लेकिन बहुत जल्द उसका तलाक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद
हम चाहते हैं कि उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हो जाए, और आपसे अच्छा परिवार हमें नजर नहीं आया। हमने अमर के बारे में पता लगाया, बहुत अच्छा लड़का है आपका, हमें बहुत पसंद भी है अपनी बहन के लिए। आप चाहो तो हमारी बहन के बारे में भी पूछ सकते हो, एकदम ओके रिपोर्ट मिलेगी आपको। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है फिर तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ हाँ, चलते हैं हम, आप जरूर आना हमारे घर पर। हाँ हाँ, जरूर जरूर। बहुत ही खतरनाक काम है। पूरे 10 लाख रुपए लगेंगे, 2 लाख अभी और बाकी काम होने के बाद। बताओ मंजूर है? तुम चिंता मत करो, बस पैसे भिजवाओ, सारे काम होंगे। देविका रानी के जिंदगी का आज आखिरी दिन होगा। ओ अम्मा! हाँ बेटा, ले अम्मा, मुंह मीठा कर। किस खुशी में? अरे कर तो सही, ले तू भी कर। क्या बात है जीजी। हाँ तेरे लिए रिश्ता तय करके आया है, और अम्मा बहुत कमाल का लड़का है। फोटो देखोगी उसकी? बिल्कुल। आओ दिखाते हैं। ये देखो अम्मा, मयूरी बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। ये देख, कैसा लगा? सरकारी नौकरी है इस लड़के की, अरे वाह, और घर बार भी बहुत अच्छा। और क्या चाहिए? वही तो, हमारी मयूरी राज करेगी, राज। और अम्मा एक और बात, उसकी सिर्फ अम्मा है, तो टेंशन लेने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अम्मा, अम्मा झुक नीचे। ए अम्मा को अंदर लेके जा, अंदर लेके जा। जग्गू, पता लगा ये कौन है जिसने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर हमला करने की जरूरत की, पता कर। बाहर तो कोई भी नहीं है, लगता है साला भाग गया। क्या? नमस्कार, मैं रवि किशन आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में, जहां आप देख रहे हैं कि कैसे एक अपराध ने एक अपराधी को जन्म दिया। देविका के साथ उसके अतीत में जो भी हुआ, उसके कारण वो एक गुस्से वाली डकैत बन गई, जो औरतों के लिए मसीहा थी, जिसको रॉबिन हुड कहते हैं, लेकिन समाज ने उसे डाकू हसीना का खिताब दिया। उसकी इसी दबंगई की वजह से उसके कई दुश्मन तैयार हो गए। शायद उसके इरादे नेक थे, पर कर्म अगर बुरे हों तो एक न एक दिन हिसाब तो चुकाना पड़ता है। अब देखना यह था कि क्या देविका वक्त रहते अपने दुश्मन को पकड़ पाएगी, या फिर अपनी बनाए इस नफरत के मायाजाल में शहीद हो जाएगी। आइए देखते हैं। अरे बिटिया रानी, बड़ी प्यारी लग रही हो, कहीं नजर ना लग जाए। पद्मा जी, हमने रोका तो कर दिया, लेकिन शादी हम मयूरी के तलाक के बाद ही करें। आपको कोई परेशानी तो नहीं? अरे ना ना। अमर जी, तुम मयूरी से अकेले में बात कर सकते हो। ठीक है देवी जी। पद्मा जी, आप शादी की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, सारा अरेंजमेंट हम करेंगे और धूम धड़ाके से करेंगे, क्योंकि हमारी इकलौती बहन जो है। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि शादी के बाद हमारी बहन को किसी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए। चाय लीजिए अम्मा। रुकिए, सुनिए, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हम ये शादी नहीं कर पाएंगे। क्या?
हम ना अपनी पिछली शादी के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं अभी तक, तो एक नए रिश्ते में हम नहीं बन पाएंगे इस तरह से। मैं समझ सकता हूँ, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे हर जख्म को भरने में तुम्हारा साथ दूंगा। हम अपनी एक नई जिंदगी बनाएंगे, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लगे। पर हम इस तरीके से ऐसे किसी और से प्यार नहीं कर पाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा कि तुमको अपने आप से प्यार हो जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा, अपनी जान से ज्यादा तुम्हें प्यार करूंगा, जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा। जग्गू, जी कहाँ थे? यही था। अच्छा पद्मा जी, गाड़ी निकालो। एक मिनट, सबको अंदर लेके जाओ। जग्गू, सबको अंदर लेके जाओ। आप भी आइए। जल्दी जाओ अंदर। बाहर जाके देखो कौन है, जो भी है उसे पकड़कर मेरे सामने लेके आओ और जिंदा लेकर आना, समझे? जाओ जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के को गले लगाने की? कैसे वो तुम्हारी कमर को छू रहा था? गलती तुम्हारी है। हम कब से कह रहे हैं कि जीजी को सब सच सच बता देते हैं, सब बता देते हैं, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं। अब क्या फायदा फिर? पता है ना, मैंने उनसे एक बार बात करी थी, उसके बाद क्या हुआ था? हाँ, तो हमने ढंग से नहीं बताया था ना, और इसलिए वो जहन्नुम जैसी शादी झेलनी पड़ी। और इस बार फिर तुम वही कर रहे हो, और अपनी इसी गलती की वजह से ना तुम खो दोगे मुझे वापस। देखो, हम कह रहे हैं ना कि एक बार ना जीजी को सब सच सच बता दो। वो हमसे बहुत प्यार करती है। वो जब हमारे प्यार के बारे में जानेंगी ना तो वो मान जाएंगी। मेरा साथ दोगे तुम? बोलो। ठीक है, फिर मैं भी कुछ नहीं कहूँ। जैसा जीजी चाहती ना वैसा ही होगा। कर लेंगे हम अमर जी से शादी, उन्हें अपने पति होने का अधिकार दे देंगे, अपना तन मन सब समर्पित कर देंगे। फिर चाहे वो हमारे होठ चूमे, चाहे हमारी कमर छुए, और चाहे हमें बाहों में भरे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इस बार नहीं। मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। जग्गू, जग्गू गाड़ी निकालो। गाड़ी तो खराब है, यही बताने के लिए तो आपके पास आया था। गाड़ी खराब है? ये भगवान, हम मंदिर कैसे जाएंगे? ठीक है, एक काम करो कि गाड़ी ठीक करवा के ना सीधा मंदिर ले आओ। ठीक है। ये जग्गू भी ना पता नहीं कहाँ रह गया है। लगता है अभी तक गाड़ी ठीक ही नहीं हुई होगी। मैं खुद ही ऑटो से चली जाती हूँ। जो भी है बाहर निकल। मैंने बोला बाहर निकल। बंदूक दे। पहले तू नीचे कर। मैंने कहा बंदूक दे अपनी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तू नीचे कर। मैंने बोला बंदूक नीचे कर। तू नीचे कर। कौन है तू? बता। मुझे मारना मत। बता, वरना टेटुआ दबा दूंगी। बता कौन है तू? मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ।
देविका की जिंदगी को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, पर उसकी तेज नजर और कुशल बुद्धि की वजह से वो अभी तक बची हुई थी। कौन था वो जो देविका को मारने की साजिश कर रहा था? क्या आखिरकार देविका के पापों का घड़ा भर गया था? देखकर ऐसा लग रहा था कि जल्द ही देविका अपने दुश्मनों तक पहुंचने वाली है, पर क्या सच्चाई जानकर वो खुद को संभाल पाएगी? आइए देखते हैं इस डाकू हसीना की कहानी। अम्मा, हम क्या सोच रहे हैं कि इस बार दिवाली का जश्न हम अपने यहाँ मनाएं। मोहल्ले के जितने भी लोग हैं सबको इनविटेशन दे दो, कोई भी रहना नहीं चाहिए। आप ठीक तो हैं देवी जी? हमने सुना आपके ऊपर फिर से हमला हुआ। कौन था वो हमलावर और आपने उसे मारा कि नहीं? जी क्या हुआ है? आप ठीक तो हो ना? आपने मयूरी, हम बिल्कुल ठीक है। देखो कुछ हुआ है? बिल्कुल ठीक है। खामखा चिंता कर रही हूँ। हमने जो बोला वही करो, दिवाली की तैयारी करो और पूरा आंगन सजना चाहिए, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। देवी जी, हमें लग रहा है आप एक बार अच्छे से सोच लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर हमला हुआ है, आपकी जान को खतरा है। अब ऐसे में इतने सारे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करना, हो सकता है इसी भीड़ का फायदा उठा के वो हमलावर आपके ऊपर हमला कर दे। जग्गू, यही तो हम चाहते हैं कि कातिल जो भी है वो सरेआम हमारे सामने आए और हमारे सीने पे वार करे। बहुत हो गई लुकाछुपी। अम्मा, हम चाहते हैं कि भगवान करे इस बार तेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए, हमें हमारे पापों की सजा मिल जाए। जश्न की तैयारी करो। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आज की रात आप सभी के लिए यादगार हो। एक बात कहें, हम जानते हैं कि आप सभी को हमसे बहुत सारी शिकायतें है कि नहीं, और यहाँ कोई है जो हमारी जान का दुश्मन है। क्यों? हम तो बहुत बड़े दुश्मन है ना तुम्हारे, क्योंकि तुमको लगता है कि हमारी वजह से तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी। हमसे ये सब मत छीनो, हमको उसकी शादी कर लेने दो। अगर मेरी बहन के आसपास भी मंडराया ना तो जान से मार देंगे, लेकिन तेरे जैसे गैर जिम्मेदार आदमी की जरूरत नहीं है मुझे। चल निकल। हमने कुछ नहीं कहा देवी, हम सच कह रहे हैं। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। अच्छे से जानते हैं कि तुम सब हमारी जिंदगी के दुश्मन। अरे एक मामूली सी औरत ने तो नाक में दम करके रखा है। कौन है वो? क्या औकात है उसकी? बस और नहीं सह सकते हम, उसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। एक औरत के हाथ से और जलील नहीं हो सकते हैं हम। ठीक है, मेरे पास एक आदमी है जो ये काम कर देगा। अरे लेकिन हम तुझ पे कैसे भरोसा करें? तू तो खुद कई सालों से उसी औरत की चमचागिरी में था, और तुझे शर्म भी आती है एक औरत के टुकड़े पे पलते हुए? भाई मेरी भी मजबूरी थी तुम लोगों की तरह, इसीलिए सह रहा था। लेकिन अब मैं भी चाहता हूँ कि उसका ये राज खत्म, इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास एक बंदा है जो ये काम कर देगा, लेकिन बस पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। अरे पैसे कहाँ से लाएंगे हम? जो हमने पैसे जमा किए थे वो तो सब देवी रानी के पास है, और सबने मिलके हमारे नाम की एक गुंडे को सुपारी भी दे दी कि हम मर जाएं और तुम सब सुकून की जिंदगी जियो। हैं सुकून की। ये सुन के ना हमको बिल्कुल झटका नहीं लगा, और बुरा तो बिल्कुल नहीं लगा हमें। बुरा तो तब लगा जब हमें ये पता चला कि हमारा अपना ही आदमी हमें जान से मारना चाहता है। क्यों जग्गू?
जग्गू, पैसे मैं दूंगा। मारना चाहते हो हमें? क्यों भाई? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम पे भरोसा किया है, सारी जिम्मेदारी तुमको दी, अपना माना, फिर भी हमारे पीठ पे खंजर खोपना चाहते थे तुम। क्यों? बोलो, क्यों मारना चाहते थे हमें? क्योंकि आपने कोई चारा नहीं छोड़ा था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सड़क से उठाकर, इस आदमी को सड़क से उठाकर हमने अपनाया। गलत किया, भरोसा किया तुम पे, गलत किया। अम्मा, परिवार जैसा माना इसे। बोल बोल, गलत किया। परिवार जैसा माना, लेकिन परिवार का हिस्सा नहीं माना आपने कभी। सच बताइए, क्या आपने मुझे कभी अपने परिवार का हिस्सा माना? नहीं ना। देवी जी, आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन हाथ चलते रहना चाहिए तो। जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि मयूरी की शादी तो अब टूटने की कगार पर है। ऐसे में वो बहुत दुखी होगी, तो अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं अपनाने के लिए तैयार हूं मयूरी को। दिमाग खराब हो गया है तेरा? है? पगला गया है का? तूने खुद को देखा है? हैं? तू जैसे लवारिस गुंडे को दे दूं अपनी बहन का रिश्ता? देवी जी, आप हमें एक मौका तो दे के देखिए। हम सच में उसे बहुत खुश रखेंगे। हम उससे बहुत प्यार करते हैं। तेरे दिमाग में ये जो मेरी बहन के प्यार का भूत सवार है ना, उसको उतार और वसूली पे ध्यान दे। चल, बहुत पैर दबा लिए, चल निकल यहाँ से। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करता रहा, आपके लिए मेहनत करता रहा, आपके लिए मैंने कितनी कुर्बानी दी, पर बदले में आपने मुझे नीचे गिरा दिया। याद है आपने मुझे क्या कहा था? कि मैं पालतू कुत्ता हूं। मैंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी थी कि मैं आपकी बहन के साथ शादी करना चाहता हूं, और उसके अगले दिन आपने उसकी शादी किसी और के साथ तय कर दी। तब आपने मेरे बारे में नहीं सोचा? जग्गू, ये बात बोल के ना तूने साबित कर दिया कि मैंने जो भी फैसला लिया था वो एकदम सही था। अरे तू जैसे आदमी के साथ मैं अपनी बहन का रिश्ता करवाऊंगी, शादी करवाऊंगी? तू मेरी बहन के नालायक था, ना है और ना ही कभी रहेगा। आज तुझे मैं जान से मार दूंगी, और तुझे मारकर मैं ये साबित कर दूंगी कि मेरे साथ गद्दारी करने का नतीजा क्या होता है। जान से मार दूंगी। सोचना भी मत जीजी। मयूरी, तुमने आज तक सिर्फ अपनी ही चलाई थी। हम क्या चाहते इसकी कभी परवाह ही नहीं की, ना पहले और ना अब। तुमने जीजी को क्यों नहीं बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? तो तुम बीच में आके बात कर लेती ना, लेकिन तुम्हें तो उनसे लगता है डर। एक बात बताओ, मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम उन्हें सच बताना चाहती भी हो या नहीं? ठीक है, तो फिर अब क्या? उनकी बातों से तो साफ जाहिर है कि वो हमारी बात कभी नहीं मानेंगी। सही कह रही हो। वो जीते जी तो हम दोनों को एक होने नहीं देंगे। पर अगर वो जिंदा ही ना रहे तो? क्या? तब तो हम एक हो सकते हैं।
मयूरी, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे और अम्मा के लिए तो किया। मैं तो तुम्हें अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें तुम खुश रहो, सुकून में रहो, एक इज्जत की जिंदगी जो मुझे कभी नहीं मिली। क्या गलत किया मैंने? बोल, क्या गलत किया मैंने? मयूरी, ये गलत है, गन नीचे रखो। मयूरी, सगी बहन है तुम्हारी, सगी बहन पर गोली चलाओगी? हाँ, मार डालेंगे। बहन नहीं है, तानाशाह है, जिसे सिर्फ अपनी चलानी आती है, किसी की सुननी नहीं आती। एक बार मयूरी, एक बार मुझे बोलती तो सही कि तू जग्गू से प्यार करती है। मैं खुद तेरी खुशी के लिए जग्गू से तेरी शादी करवा देती। वाह, इतना बड़ा एहसान। अरे आज तक आपने हमें इतना साहस ही नहीं दिया कि हम अपनी बात कह पाए। खौफ खाते हैं सब तुमसे और हम भी। साहस लाया नहीं जाता, वो अंदर से होता है। अगर तुम में साहस है ना तो चला गोली। मैं जानती हूं कि तू गोली नहीं चलाएगी, तेरे में इतना जिगरा ही नहीं है। चला गोली। ऐसा मत करना, पागल हो गई हो क्या? नहीं अम्मा, आज हम नहीं झुकेंगे। अगर आज हम रुक गए ना तो ये हम सबको मार डालेंगे, हमसे हमारा प्यार छीन लेंगे। हम नहीं रुकेंगे। डर क्यों रही है? चला गोली, चला गोली। मयूरी, रुक जाओ, गोली मत चलाना, रुको, बंदूक नीचे करो। चला गोली मयूरी, मैंने बोला गोली चला। देखिए तो अपनी पोती को कहाँ लेकर जाऊंगी मैं इसे। इस मनुष्य को मेरे माथे मत मंडो। मुझे नहीं पता ये पोती होती। इतने सालों में तुम वारिस नहीं दे पाई, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी नई बहू और बेटे आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि उनके आने से पहले माहौल खराब हो। मम्मी, भैया अगर नई भाभी को लेके देखो। मेरी बच्ची, बस हमें हमारी बच्ची दे दीजिए। ये इतना सुंदर रूप, ये इतना अच्छा शरीर, इससे तो कुछ काम निकालना ही होगा ना। बात मानेगी ना? नहीं, हम नहीं। बहू। जी पिताजी। न्यूज़पेपर कहाँ है? न्यूज़पेपर, एक मिनट। ये लीजिए न्यूज़पेपर। यहाँ रखा करो। मनीषा, मनीषा, आई। बोलो, क्या हुआ? यार मेरा फोन और वॉलेट कहाँ है? मिल नहीं रहा। ये लो। भाभी, भाभी, आइए, एक मिनट। क्या हुआ देवर जी? अरे भाभी, मेरा चार्जर देखा क्या? सुबह से मिल नहीं रहा है। वो आपका चार्जर, हाँ, आपने डाइनिंग टेबल पे रखा था ना, मैंने रखा है। एक मिनट देती हूँ, एक मिनट।
ये लीजिए देवर जी। अरे मनीषा, हाँ माँ जी। कल तक नाश्ता लेके आओगे क्या? सबको देर हो रही है भाई। बस 2 मिनट माँ जी, अभी लाई। क्या 2 मिनट? वेद, भंडार से लाकर सामान भर लेना। लेडीज परफ्यूम का स्टॉक खत्म हो गया है। अरे भैया मुझे पता है क्या लाना है क्या नहीं लाना है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी थोड़ा अचार दो ना। हाँ 1 मिनट। बहू, ये लीजिए। मेरा टिफिन रेडी कर दो। हाँ, लेट हो रहा है मुझे। करती हूँ। बहू, अब कितना ठूसेगी कल मुही? आधे घंटे में बाबा जी के पास जाना है। चल उठ, जल्दी से तैयार हो जा। तुझे क्या पता, बाबा जी बहुत नामी हैं और तो और कितनी मुश्किल से उन्हें राजी किया है। खैर तुम क्या समझोगी? चल जल्दी से तैयार हो जा। घबराने की कोई बात नहीं है। आज रात पति के पास वापस जाने से पहले ये यंत्र ग्रहण कर लीजिएगा। और हाँ, ये आपको कुछ जड़ी बूटी प्रदान करेंगी, उसे ग्रहण कर लीजिएगा। और जो भभूति देंगी उसे सर पे लगा लीजिएगा, फल जरूर मिलेगा। अगर इसके बाद भी कोई फल नहीं मिला तो इन्हें हमारे पास छोड़ जाइएगा, हम इनका विस्तार से जांच करेंगे। चलेगा क्या? मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही है। भाग यहाँ से, भिखारी कहीं का। इतना सस्ता समझा है इसे, 500 रुपए। लगता है आज की रात सूखी बीतेगी। शिव शिव शिव, कैसे लोग आ जाते हैं। अरे आंटी परेशान मत होइए, मैं सिर्फ आदमियों को खाती हूँ ऐसे। तुम्हारी जैसी कुलटार को तो ना माँ की कोख में ही मर जाना चाहिए। फौरन यहाँ से निकल, वरना पुलिस को बुलाऊंगी और अंदर करवा दूंगी। भड़कती काय को है? वैसे भी तेरे मोहल्ले के सारे आदमी ठंडे बड़े हैं। यानी कैसी बेशरम औरतें आ जाती हैं। थोड़ा और गाढ़ा लगाओगी? आजकल की लड़कियों को तो ना कुछ आता भी नहीं है। मुझे मत देखो, लिपस्टिक भी लगाओ गाढ़ी। थोड़ा सजना सवरना सीखो। 1 मिनट। और ये क्या, पल्लू क्यों ढका हुआ है? हटाओ इसको। और ये नीचे करो इसको। पति को रिझाना सीखो, समझी तुम? मर्दों को उकसाना पड़ता है, देखकर ही तो उनका मन करेगा, तभी तो कुछ होगा। ये जो तामझाम है ना,
कि तुम्हारे लिए किया है। तुम भी कुछ कर लो। इसके साथ जड़ी बूटी पियो, कटक लो, मुंह मत बनाओ, पियो। ये लड़कियां ना, ये तो मेरी जान लेके रहती है। तुमसे तो कुछ होगा नहीं। हे बाबा, अब आप पे ही भरोसा है, आप ही कुछ चमत्कार कीजिए। आ गए आप? माफ कीजिएगा भाभी जी, कंट्रोल ही नहीं हुआ। देवर जी, क्या कर रहे हैं आप? होश में आइए। अरे भाभी, घर माँ कह रही है? हम तो तुम्हारा ही भला सोच रहे हैं। निकलिए हमारे कमरे से। अरे जो भैया इतने दिनों में नहीं कर पाए, हम कर देते हैं ना। माँ कसम भाभी जी, एक चांस दे के देखो, 5 साल की कमी एक ही दिन में पूरी कर देंगे। देवर जी, हम चिल्ला देंगे, हम सच कह रहे हैं देवर जी। नहीं देवर जी, प्लीज बाहर निकलिए। दर्द देगी तो भैया की भी ना टाइमिंग बहुत खराब है। कोई बात नहीं, फिर कभी। क्या हुआ? हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ विनय, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, पीछे हटो। विनय, क्या कर रही हो? आज नहीं छोड़ेंगे हम आपको। लगता है तुमने भांग पी लिया। पीछे हटो। मनीषा, ये भी तो बहुत जरूरी है ना, प्लीज समझो ना। आज मना मत करिए। सुनो ना विनय, प्लीज आज मना मत करो, आज तो बहुत जरूरी है।
आप लोग लीजिए ना, कुछ खाइए। नहीं नहीं, लीजिए, प्लीज लीजिए। लीजिए। हमें तो लड़की बहुत पसंद है। तो लेन देन की बात कर लीजिए। अरे लेने देने की क्या बात करनी है, आपके जो जी में आए दे दीजिएगा, आपकी लड़की के ही तो काम आएगा। और फिर हम भी नहीं चाहते कि शादी में बहुत हो हल्ला हो, हम तो चाहते हैं कि सीधे साधे कोर्ट मैरिज हो जाए। बहुत बढ़िया, मैं कल ही रजिस्ट्रार से बात करता हूँ और डेट फिक्स करवाता हूँ शादी की। चलिए चलते हैं हम। और देवर जी, लड़की कैसी लगी? आपको क्या लगा यहाँ हमारे रिश्ते की बात चल रही है? यहाँ तो आपकी सौतन लाने की तैयारी की जा रही है। क्या? मम्मी जी, ये लोग कौन थे और किसके रिश्ते के लिए आए थे? बताइए ना। देवर जी के ना? पिताजी, आप बताइए ना, कौन थे ये लोग, किसके रिश्ते के लिए आए थे? ए जी, आप तो बताइए ना, कौन थे ये लोग? देवर जी कह रहे थे आपके रिश्ते के लिए आए थे। बताइए ना, किसके रिश्ते के लिए आए थे, बताइए ना। ये रो धो के कलेश करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या चाहती हो? पूरी जिंदगी हम इंतजार करते रहे पोते के लिए, तुम तो अपने पति को बेटे का सुख दे नहीं पाई। एक आखिरी उम्मीद थी बाबा जी, उनकी जड़ी बूटी तक काम नहीं आई। तो अब हम क्या करें? हाँ, चले जाओ यहां से। माँ जी, हम ट्राई कर लेंगे ना फिर से, एक और मौका दे दो माँ जी। कोई मौका वौका नहीं, शादी तक दूसरा ठिकाना ढूंढ लो और चली जाओ यहां से। माँ जी, ऐसे मत करिए माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है माँ जी, प्लीज ऐसा मत करो। माँ जी, मैं किसी भी कोने में रह लूंगी, प्लीज मुझे घर से मत निकालिए माँ जी। आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बहुत खुश हूँ। आज बहुत शुभ दिन है, सबका मुंह तो मीठा कराओ। अरे हाँ, यूं अरे गई, जाओ, यूं आई। लेके आओ भाई। नहीं, बधाई हो बेटा, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मम्मी जी, उठ गई बेटा? ऐसे मत करिए मेरे साथ। तू भी मुंह मीठा कर। घबराने की कोई बात नहीं, खुशी की बात है। तुम माँ बनने वाली हो और हम बाप। हाँ मनीषा, मैं माँ बनने वाली। और हम बाप। तुमने आज सबको खुश कर दिया बेटा। हाँ, जीती रहो। अल्ले अल्ले मेरी गुड़िया, क्या हुआ? मम्मा को पहचान गई? तुम्हें भगवान ने हमारे लिए भेजा है। तुम्हें हम बहुत प्यार करेंगे बेटा। लकी हो आप, डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। अभी कुछ देर में आपके पेपर्स रेडी हो जाएंगे, फिर आप अपने घर लौट सकते हो। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, 1 महीने तक कायदे से लेना है और बच्ची को 6 महीने तक अपना ही दूध पिलाना, बाहर का कुछ भी नहीं। मेरे घर वाले कहाँ हैं? उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे क्या? एक काम करिए ना, मेरे पति को बुला दीजिए, दवाइयाँ भी वही ला देंगे और मैं ना आज उनके साथ ही चली जाऊंगी। आप अपने मायके वालों को बुला सकती हैं क्या आपको लेने के लिए? मायके वालों को? नहीं माँ जी, माँ जी नहीं, माँ जी प्लीज नहीं। समझिए माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी बला से चूल्हे में जाओ और दफा हो जाए यहाँ से। माँ जी देखिए तो अपनी पोती को, कहाँ लेकर जाऊंगी मैं इसे? इस मनुष्य को मेरे माथे मत मंडो,
मुझे नहीं पता ये पोती होती। इतने सालों में तुम वारिस नहीं दे पाई, दफा हो जाओ यहाँ से। माँ जी प्लीज समझिए ना। देवर जी आप तो कहिए ना माँ जी को, मैं कहाँ जाऊंगी इस बच्ची को लेके। हम क्यों बोले? जब तुमने हमारी नहीं सुनी तो हम क्यों तुम्हारी सुनी? ऐसे मत करिए देवर जी। सुनो, मेरी नई बहू और बेटे आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि उनके आने से पहले माहौल खराब हो, समझी? अरे मम्मी, मम्मी भैया आ गए, नई भाभी को लेके देखो। चलो आरती की थाली लेके आते हैं। अरे शरीफ घर की औरतें आधी रात को सड़क पर क्यों घूम रही है? अरे क्या हुआ तुझे? कहाँ जा रही इस टाइम पे? और तेरी वो खड़ूस सास किधर है? बहरी है क्या? अरे अब इस बला का मैं क्या करूं? अरे तू ये क्या कर रही है? कोई ग्राहक नहीं मिला क्या? मेरी बच्ची कहाँ है? जग गई? मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची? कौन सी जगह है? कहाँ आ गई मैं? मेरी बच्ची कहाँ है? बाहर मैडम के पास। मैडम? कौन सी मैडम है? कहाँ आ गई मैं? अरे मेरी राजकुमारी और मेरी राज दुलारी, क्यों रो रही है? मैडम से डर गई लगती है। ये हमारी बच्ची है, हमें लौटा दीजिए। हाँ दे दूंगी, क्यों चिल्ला रही है? देखिए वो रो रही है, उसे भूख लगी होगी। दीजिए मुझे, दीजिए। दे दूंगी, क्यों मारी जा रही है? बदरे ये ले, दे दूंगी। प्लीज बच्चा दे दीजिए, मुझे घर के लिए निकलना है। क्या बोली? घर के लिए निकलना है? कौन से घर के लिए निकलना है? हाँ? कहाँ जाएगी तू? हाँ? हमने सब पता कर दिया है। वो तेरा पति है ना, उसने दूसरी शादी कर ली है, समझी? घर चली। वो सब हम देख लेंगे, बस आप हमें हमारा बच्चा दीजिए। बच्चा दीजिए। बच्चा चाहिए तुझे? हाँ। तो तुझे हमारा काम करना पड़ेगा। काम? हाँ काम करना पड़ेगा। और वैसे भी इस बच्चे को लेके तो कहाँ भटकती फिरेगी? हाँ अकेली? अरे यहाँ रहेगी ना तो पैसा मिलेगा, खाना पीना कपड़ा लत्ता सब मिल जाएगा, और ऊपर से कमाई अलग। सना इसको काम सिखा दे। जी हम नहीं करने वाले ये सब, प्लीज बस हमें हमारी बच्ची दे दीजिए। तुझे इज्जत हजम नहीं होती क्या? बिल्कुल हजम नहीं होती है ना?
अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी ना तो इस बच्चे का मुंह तेरी जिंदगी में नहीं देखेगी। ये इतना सुंदर रूप, ये इतना अच्छा शरीर, इससे तो कुछ काम निकालना ही होगा ना। वो बात मानेगी ना? नहीं हम नहीं। ना नकुर करेगी ना तो यहाँ जिंदा गाड़ी जाएगी, समझी? ये चुपचाप काम कर, करेगी ना? नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। करेगी क्या नहीं? नहीं बस मुझे मेरा बच्चा दे। नहीं कुछ मत करिए मेरे बच्चे को। नहीं अब जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस मेरे बच्चे को कुछ नहीं करिए। सना लेके जा इसे और काम सिखा दे। तू चल, कोई कुछ नहीं करेगा तेरे बच्चे। मेरी बच्ची, तू अब चल मेरे साथ। दबा। देख, माना कि मैडम थोड़ी सख्त है, लेकिन वो गलत भी तो नहीं बोल रही है ना। तू बाहर कहाँ जाएगी? इधर तेरे को छत मिलेगी, खाना मिलेगा और तू कमा के देने लगेगी ना तो मैडम तेरे बच्चे को पढ़ा लिखा भी देगी। कोई कुछ नहीं करेगा तेरे बच्चे का। वो अपन के जैस्मिन की बेटी को ना मैडम ही पढ़ाती लिखाती है। मैं जानती हूँ ना, बाहर एक से बढ़कर एक कुत्ता फिरता है। कोई कुछ कर देगा तो क्या करेगी बता? थोड़ी देर वेट कर, घबराना मत। एक दो बार अजीब लगता है, बाद में आदत पड़ जाती है। नमस्कार, मैं रवि किशन आपका क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में स्वागत करता हूं। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे एक तरफ जहां ये नया भारत चांद के दुर्गम हिस्से तक पहुंचने का जश्न मना रहा है, पूरे विश्व में भारत की चर्चा है इस नए भारत की, वहां आज भी कुछ लोगों की सोच कितनी पिछड़ी हुई है। आज भी समाज के कई हिस्सों में महिलाओं पर लड़का पैदा करने का दबाव डाला जाता है। सोचिए, ये केस एक ऐसी ही रूढ़िवादी सोच और उससे होने वाले नुकसान पर रोशनी डालता है, जहां पर एक महिला जिसने अपने ससुराल को सच्चे दिल से प्यार किया, मन से सबकी सेवा की, उन्हीं की वजह से आज उसे इस डरावनी सच्चाई को झेलना पड़ रहा है। और बेशर्मी तो देखो कि मनीषा ने बेटा नहीं बेटी को जन्म दिया तो उसके पति ने उसको छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। देखते हैं मनीषा की जिंदगी अब कौन सा मोड़ लेती है। नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते। आप हमारी मदद कीजिए ना। हम शादीशुदा हैं और हमारी एक छोटी सी बच्ची भी है। आप मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कीजिए ना। आप ना मेरे पति को बुला दीजिए। इन लोगों ने मेरी बच्ची को कैद कर ली। आप एक काम करिए, अपना पुलिस को बुला दीजिए और आप मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद कर दीजिए। करेंगे ना मेरी मदद? मैं ना आपको नंबर देती हूँ, 986305 4। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं? हो गया तेरा मचमच? साली नौटंकी करती है। नहीं, छोड़ो मुझे।
बद्री! है बद्री है? अरे किस पगलेट को थमा रखा है रे तूने? हाँ? दांत काटती है साली। अगर एक ढंग की लड़की नहीं दिला सकता ना, चला पैसे वापस ला। अरे सर जी, लड़की नहीं है इसलिए थोड़ा नखरा दिखा रही है। आप रुको ना। रुक जाओ। क्या रुको? हाँ? पूरी माँ बहन एक कर दी बूट की। पुलिस इंस्पेक्टर को ही बोलती है पुलिस बुला दो। बद्री, उसे बाहर लेके आओ और साथ में उसकी बच्ची को भी लेके आओ। उसको 2-3 थप्पड़ पड़ेंगे ना, तब जाके ये तिल मिलाएगी। जा जल्दी। जी। सर जी आइए, बैठ जाइए सर जी। दिमाग शांत शांत कीजिए दिमाग। बैठिए, ठंडा लेके आओ, ठंडा मंगाओ। रहने दो। मेरी बच्ची मुझे दीजिए। मेरी बच्ची दे दो ना, मुझे दो ना मेरी बच्ची। मैडम जी मेरी बच्ची मुझे दे दो। देखो ना वो रो रही है। नहीं है ना, इसलिए तेरे नखरे झेल रहे थे, लेकिन हमारी इज्जत कस्टमर लोगों के सामने खराब होने लगी है, समझी ना तू? इसलिए अभी के अभी कायदे में आ जा, वरना तेरी इस बच्ची को एक बूंद दूध भी नसीब नहीं होगी। नहीं करना मुझे ये सब। आप मुझे मेरी बच्ची दो, बस मेरी बच्ची दो मुझे। बद्री, दो मेरी बच्ची मुझे। नहीं मानेगी ना तो हम इसे खत्म कर देंगे। नहीं मेरी बच्ची। कुछ मत करना उसे, कुछ मत करना मेरी बच्ची को। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मेरी बच्ची को कुछ मत करना। तू ना अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगी। ले, आना जाना कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता वो तेरी मदद करेगा। नहीं, हम जानते हैं वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हमारे लिए तो, हमारी बच्ची के लिए तो जरूर ही करेंगे। कोई इतना पत्थर दिल तो नहीं हो सकता ना। जब हम अपनी हालत बताएंगे ना तो वो जरूर आएंगे हमें बचाने के लिए। हाँ जी, इतनी रात को किसका फोन आ रहा है? हेलो, कौन? विनय, हम बोल रहे हैं मनीषा। हम ना बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं विनय, हमें बचा लीजिए। इन लोग हमसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, हमारी बच्ची को कैद कर लिया है। विनय आप प्लीज आइए ना, हमें बचाइए यहाँ से। क्यों इतनी रात को हमारे पति को फोन कर रही हो? अब इनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पता था।
आजकल के स्कूल के चोसले, हमारे टाइम पे तो सलवार कमीज ही चल जाता था। लगता है ये आ गई। हाँ। अरे मेरी बेबी आ गई। मैं क्लास में सेकंड आई। अरे वाह, मेरी बेबी क्लास में सेकंड आई। अरे वाह, शाबाश, दिल खुश कर दिया तुमने। रुक क्यों गई? नाचो, खुशी की तो बात है। अरे छुटंकी, तू तो खूब बढ़िया नाचती है। मैडम दादी, छुटंकी छुटंकी क्यों बोलती रहती हो? अब मैं बड़ी हो गई हूँ। आई एम 12 years old. हाँ, सचमुच? तो बहुत बड़ी हो गई है। बद्री, मिठाई खिला। बहुत अच्छा डांस किया तुमने। ये लो खाओ रसगुल्ला। क्या बकवास कर रही है तू भी? अपनी बेबी दादी बुलाती है मैडम को। मैडम ऐसा सोचेगी भी नहीं, अपनी गोदी में खिलाई है। तुमने ध्यान नहीं दिया जिस तरीके से मैडम बेबी को देख रही थी? हमें पता है उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बद्री, क्या पटाखा बन के तैयार हुई है ये चुटंकी। पहली बार गोद में लिया था ना, तभी मैं समझ गई थी। इतने साल इंतजार किया है। 12 साल की लागत यूं वसूल कर लूंगी। छी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसे इस दलदल में नहीं फंसने देंगे। बद्रे, कस्टमर ढूंढना शुरू कर। पहली बार है तो रेट स्पेशल लगेगा। हमने ये सब इसके लिए किया ताकि हम उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके। हम उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। अपन क्या ही कर सकते? अगर मैडम ने ऐसा सोच लिया है तो काट डालूंगी मैं वो हाथ जो मेरी बेटी के आगे भी आया तो मर जाऊंगी, पर उसे इस धंधे में नहीं आने दूंगी मैं। आश्चर्य होता है एक माँ के साहस को देखकर। मनीषा बेटी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। सिर्फ उसी के खातिर वो वहां पहुंच गई जहां जाने का उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन वो भी दूसरी माँ की तरह था। अपनी बच्ची को एक अच्छा भविष्य देना चाहती थी, सुरक्षित भविष्य, उसे पढ़ाना चाहती थी। एक दिन वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, उसके लिए वो एक पत्नी से एक बेबस, मजबूर, जैसा कि आपने देखा कि उस रास्ते पर वो निकल गई। क्या मनीषा अपनी बेटी को उस दलदल से बचा पाएगी जिस दलदल में वो खुद मजबूरन फंस चुकी थी? देखते हैं कौन सा मोड़ लेती है एक बेबस मजबूर औरत की कहानी। भैया जी एकदम फ्रेश माल है तो कीमत तो ज्यादा होगी ही। एकदम कड़क वेटिंग लगी हुई है इसके लिए। वो तो आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, इसके लिए पहले आपसे पूछ रहे हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा।
बिल्कुल चकाचक करके भेज, समझा? ए रुक, कहाँ जा रही है? बस 10 मिनट में आई। कहाँ जा रही है तू? वो इसको देर हो गया ना बेबी को, तो मैं इसको स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। आज अचानक स्कूल? पहले तो कभी नहीं गई, फिर आज क्यों जा रही है? बेबी क्लास में सेकंड आई ना, तो सोचा टीचर को मिठाई दे दूँ। अच्छा ठीक है, मगर जल्दी आ, आज शाम को स्पेशल प्रोग्राम रखा है, उसकी बहुत सारी तैयारियां करनी है और उस तैयारी में तुझे भी मदद करनी है, समझी? जा जल्दी। ए सना, इधर आ। क्या बात है? ये तेरी सिट्टी पिट्टी क्यों घूम रही है? हाँ, क्या हो गया? मेरे पीठ के पीछे क्या चल रहा है तुम दोनों का? बता, अरे बता ना, अरे बता, क्या चल रहा है? जान से मार दूंगी, समझे तू? माँ, ये कहाँ ले जा रही हो? स्कूल तो उल्टी तरफ है। बाद में बताऊंगी, अभी चलो जल्दी से। नहीं, मुझे स्कूल जाना है। आज तीनों टॉपर्स का प्राइज मिलेगा, मुझे भी लेना है। मैं जो बोल रही हूँ ना, पहले वो करो। चलो जल्दी से यहाँ से, चुपचाप। क्यों? बेटा, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, हम नहीं रुक सकते यहाँ पे। आप क्यों नहीं बता सकते? ज्यादा बहस मत करो, जो कह रहे हैं वो करो। चलो जल्दी। मुझे स्कूल जाना है। मैडम दादी ने कहा था, उन्होंने मेरे लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा है, मुझे उसमें भी जाना है। चुप, एक लपड़ लगाएंगे अभी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? बेटा, हम तुम्हारे चल पहले। छोड़ो मेरी बेटी को, मैं नहीं ले जाने दूंगी इसे। छोड़ो इसे, छोड़ मेरी बेटी को। बेबी, बेबी, मेरी बच्ची। माँ, मत ले जाओ। ए छुटंकी, ये सारे नए गहने अब तेरे। देखो तो कैसे दिख रही है? हाय, अप्सरा दिख रही है, नजर ना लगे तुझे? हाँ, मेरी माँ कहाँ है? छोड़ तेरी माँ को, तेरी माँ को तो अकल ही नहीं, तुझे हमसे दूर कर रही है। हम तो तेरे अपने हैं ना, हम तो तेरी भलाई चाहेंगे ना, क्यों? आप ये सब क्यों कर रही हो? आज क्या स्पेशल है? अरे थोड़ा धीरज रख, सब बताऊंगी, लेकिन तू मुझे पहले ये बता कि तू उस दिन जैसा फटाक डांस करेगी ना? हाँ, बता। अरे ये देख, तेरी सना खाला भी आ गई। हाँ, वो भी नाचेगी। हाँ, क्यों सना? देख तो कैसी परी जैसी लग रही है। हाँ मुझे मेरे माँ के पास जाना है। हाँ हाँ, हमारी बात मानेगी तो माँ के पास जाने देंगे। क्यों सना? साहब, 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 वो मेरी बच्ची मैडम जी बेच देगी। क्या कह रही है? आराम से बोल। साहब, वो मैडम जी मेरी बच्ची को बेच देगी। आप कुछ करिए, बचा लीजिए मेरी बच्ची को साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। तुम जैसी औरतें पहले इस पैसे में आती हैं और फिर रोती हैं। जब ऐसी जगह रहोगी तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? माल तो
एकदम फ्रेश है। अरे दिल खुश हो जाएगा आपका। अब कितना तड़पाएंगे, बुलाइए उसे। जा लेके आओ। अरे लीजिए लीजिए। छुटन की वो अच्छा वाला डांस करके दिखा सर जी के सामने। कर दे फटाफट। मैडम दादी, माँ किधर है? मुझे उनके पास जाना है। कहाँ है वो? अरे माँ का क्या करना है? हाँ, तू नाच, ऐसा नाच बता कि तू जो मांगेगी ना वो मैं दे दूंगी। चल शुरू हो जा। बद्री जा, छट्टाक म्यूजिक लगा। नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। मुझे माँ के पास जाना है। चुपचाप नाच। सुन रही है ना? मेरी नाक मत कटवा यहाँ। नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। मैंने क्या कहा? तू नाच। सुनाई नहीं देता तुझे? जैसी माँ वैसी बेटी। चुपचाप नाच। नाचती है कि नहीं? नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी? हाँ, नहीं नाचेगी? मैं तुझे तेरी औकात बताती हूँ। मैडम को मारा तूने? नहीं छोड़ोगे तुझे। बद्री! माँ, मेरी माँ को छोड़ दो। अरे तेरी माँ को छोड़ दूं? मुझे मारा उसने। मेरे बच्चे। मेरे बच्चे। सबको पुलिस स्टेशन ले चलो और ये जगह सील करो। मेरे बच्चे का ध्यान रखना। तो चिंता मत कर, अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। तो देखा आपने कैसे मनीषा की साहस की वजह से मैडम और उनकी पूरी सेक्स रैकेट एक्सपोज हो गई। दाद तो देनी पड़ेगी मनीषा जैसी महिलाओं जो हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा है। अपनी बेटी को अपनी तरह बेबस नहीं बनाया, उसने मजबूर नहीं किया, बचा लिया। भले उसके लिए उसको खुद जेल जाना मंजूर कर लिया ताकि उसकी बेटी को एक बेहतर कल मिल सके। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।